हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग इससे पहले चैप्टर 1 बीके मेहता का न्यूमेरिकल चैप्टर 1 का पहला 100 क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर में, तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं बीके मेहता बुक का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। तो सेकंड चैप्टर का आज से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ जैसे मैं लगाया क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए डीसी सर्किट यूजुअली हैज डैश एज द लोड। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक डीसी सर्किट जो होता है, तो डीसी सर्किट कैसे हम रिप्रेजेंट करते बनाते हैं, तो इस तरह से एक डीसी सर्किट बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा आर है। तो एक डीसी सर्किट में यूजली हैज डैश एज द लोड। एक डीसी सर्किट में कौन सा लोड यूज होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को भी पता होगा कि डीसी सर्किट में जो लोड होता है वो कैसा होता है, एक रेजिस्टिव होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिव लोड होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस लोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 नंबर। एसी में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं, वो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी याद रखिए कि डीसी सर्किट में लोड कैसा होता है हमारा, ऑलवेज रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आइए फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। द पर्पस ऑफ लोड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू। क्या बोल रहा है कि पर्पस ऑफ लोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें क्या बोल रहा है कि लोड क्या है, मान लीजिए डीसी सर्किट है, तो यहाँ से वोल्टेज सोर्स भी दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और हमारा डीसी सर्किट है, तो लोड हम जानते हैं कि रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव लोड है, तो ये हमारा लोड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है कि क्या है पर्पस लोड का, मतलब लोड का पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंक्रीज द सर्किट करंट, नहीं, 1 नंबर तो गलत होगा, सर्किट करंट को इंक्रीज करने के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेनली तो होता है कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स से जो भी हमारे पास एनर्जी है, उस लोड हम क्यों लगाते हैं कोई भी सर्किट में, कि जो वोल्टेज सोर्स से जो सप्लाई आ रहा है उसका हम यूटिलाइज कर सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2 की यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लोड हम इसलिए लगाते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है फ्रेंड कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मतलब हम सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ एक सर्किट मान लीजिए, एक बल्ब है और एक मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है और एक और अनदर बल्ब है। तो क्या बोल रहा है कि 2 बल्ब को हम कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज, क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए इस बल्ब का क्या है फ्रेंड्स रेटिंग, इस बल्ब का वोल्टेज मान लीजिए 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने का है, इस पे भी क्या है मतलब वोल्टेज इसका भी मान लीजिए कि इसका ऑपरेट होना है 220 वोल्ट पे ऑपरेट होना है और सप्लाई भी दे रहे हैं 220 वोल्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सीरीज में क्यों नहीं कोई अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज तो हमारे पास सेम है फ्रेंड्स, ठीक है, भी तो हमारे पास सेम होता है सभी अप्लायंस के लिए। लेकिन आप जब अप्लायंस खरीद के लाते हो तो उसका देखते होगे कि हर का क्या होता है,
करंट रीडिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ये 2 एम्पियर हो गया, इसका करंट क्या है 3 एम्पियर हो गया। तो करंट तो अलग अलग होता है, अलग डिफरेंट अप्लायंसेस का क्या होता है, करंट अलग अलग होता है। लेकिन हमारा सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि करंट क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए यही दिक्कत हमारे पास आएगा, क्योंकि डिफरेंट अप्लायंसेस जो होते हैं उसके क्या होते हैं, करंट रेटिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन, आप सीरीज कनेक्शन में क्या जानते हो कि करंट रिमेन सेम। करंट क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा करंट्स रिमेन सेम इन सर्किट। तो सर्किट में हमारा करंट सेम रहता है, लेकिन अप्लायंसेस का क्या होता है, डिफरेंट अप्लायंसेस के डिफरेंट करंट रेटिंग होते हैं, इसलिए हम किसी भी अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो ईजिली इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है फ्रेंड्स, इस तरह से, ठीक है। तो पैरेलली कनेक्ट करने का एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, कि ये तो करंट आई यहाँ से गया, इसमें करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये मान लीजिए R1, ये मान लीजिए R2। तो देखिए इसके अक्रॉस तो वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम, लेकिन करंट पैरेलल में क्या होता है फ्रेंड्स, पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज जो होता है सेम होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है ना फ्रेंड्स, करंट हमारा डिफरेंट होता है। तो जो हमारे पास तो ये तो एक तो ये हो गया कि वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इज ए सिंपल सर्किट, नो, ड्रॉ लेस करंट, नो, रिजल्ट इज रिड्यूस पावर लॉस, नो, मेक द ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेस, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम पैरेलल कनेक्शन में क्या कर सकते हैं, दो सर्किट मतलब क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को ऑन या ऑफ अपने डिजायर के अनुसार कर सकते हैं, इच्छा के अनुसार कोई एक सर्किट को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये मोस्ट मतलब एडवांटेज, ये एडवांटेज कौन हमको मुहैया करवाता है, पैरेलल कनेक्शन। इसीलिए हम पैरेलल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको ऑपरेट क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार किसी को ऑफ कर सकते हैं, किसी को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग बनाते हैं 5वां नंबर, देखते हैं 5वां नंबर क्या बोल रहा है। एक सर्किट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना है क्रॉस 14.5 ओम के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। मतलब देखिए मैं सर्किट फिर से यहाँ बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, आराम से करेंगे समझते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, सप्लाई आप दे रहे हैं 200 वोल्ट डीसी। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, मान लेते हैं। तो सीरीज में है, ये चारों रेजिस्टेंस क्या है, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन है, तो देखिए पहला R1 दिया हुआ है जैसे आपको 14.5 ओम, R2 दिया हुआ है 25.5 ओम और R3 दिया हुआ है 60 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको निकालना है R1 के क्रॉस में क्या निकालना है फ्रेंड्स, वोल्टेज निकालना है। R1 के क्रॉस में हमको वोल्टेज निकालना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इजी है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस क्या सीरीज में है, तो
सर्किट कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, तो सब में तो करंट सेम ही रहेगा, करंट सेम रहेगा। अगर करंट निकाल ले तो इसके लिए भी करंट सेम, इसके लिए भी करंट सेम, इसके लिए भी करंट सेम। तो जब करंट सेम होगा तो ओम्स लॉ लगा देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए when resistance are connected in series, जब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, कनेक्टेड सीरीज हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है फ्रेंड्स, 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60, आर इक्विवेलेंट। तो जोड़ देंगे 5 5 10 बकिया 1, 9 1 10 बकिया 1, 3 1 4 प्लस 60। तो हमारा क्या हो गया, 100 ओम आ गया फ्रेंड्स। आर इक्विवेलेंट हमारा 100 ओम आ गया ना फ्रेंड्स। और वोल्टेज पूरा सर्किट में कितना है, 200 वोल्ट दे रहे हैं। तो हमारा सर्किट करंट निकल जाएगा। तो ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ अगर आप लगाते हो तो क्या जानते हैं, I इक्वल टू V बाय आर। ठीक है फ्रेंड्स। तो I इक्वल टू V हमारा 200 और R हमारा निकाल रहा है 100, इससे से गया तो 2 एम्पियर। सर्किट करंट कितना आ गया फ्रेंड्स, 2 एम्पियर आ गया आराम से। तो देखिए अब बनाते हैं। तो हमको आप सिर्फ पूरे सर्किट में, देखिए मैं यहाँ सर्किट बनाता हूँ फिर से। तो यहाँ देखिए 200 वोल्ट है और यहाँ पर क्या है 14.5 ओम और यहाँ 25.5 ओम और यहाँ 60 ओम। तो करंट तो यहाँ पर 2 एम्पियर, पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, 2 एम्पियर फ्लो होगा फ्रेंड। अब इसके क्रॉस में जो वोल्टेज है V1 मान लीजिए, तो यही V1 का मान निकालना है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में। ठीक है फ्रेंड। तो आराम से निकल जाएगा। तो फिर से लगा देंगे कि हमारे पास R क्या है गिवन फ्रेंड्स, 14.5 ओम। इसके लिए करंट कितना है फ्रेंड्स, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ के द्वारा ओम्स लॉ के द्वारा हम क्या लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कि I इक्वल टू V बाय आर। तो I मेरा 2 है और भी तो निकालना है फ्रेंड्स। और हमारा क्या हो जाएगा, R कितना है फ्रेंड्स, 14.5। तो जब भी रखोगे 2 इंटू 14.5 करोगे तो 10, 2 से 10 गया 5 और 5 से ये काटोगे तो 2 बार में और 9। तो आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, कि V इक्वल टू 29 वोल्ट्स आ जाएगा। किसके क्रॉस में फ्रेंड्स, तो ये किसके क्रॉस में आएगा फ्रेंड्स, तो R 25 ओम के क्रॉस में। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही निकालना था, बस यही आंसर हो गया 29। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। बोल रहा है कि रेफरिंग टू फिगर 2.18 कॉमा द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना। मतलब फिगर दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसमें उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो फिगर देख लीजिए, ये है फ्रेंड्स। तो इसी का क्या है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। फिगर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये सर्किट है जिसमें सप्लाई आपको 2 लैंप है। मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लैंप ए है। ठीक है फ्रेंड्स। उसका पावर दिया हुआ है आपको, इसको PA का पावर दिया हुआ है लैंप ए का 100 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया है फ्रेंड। तो इससे क्या हो जाएगा,
इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यहीं से निकाल लेते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जानते हैं फ्रेंड्स। तो हम अगर लगा दें फॉर्मूला, तो P हमारा कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, P दिया हुआ है यहाँ पर 100 वाट, भी आपको दिया हुआ है 200 बाय आर, मान लीजिए आर ए, यहाँ भी आर ए कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ फिर भी ये कर लीजिए, ठीक है, इजीली समझ में रहेगा। तो देखिए हमको क्या निकलना, आर ए इस तरफ भेज दीजिए, तो 200 गुना 200 बाय 100, 100 से 100 2 जीरो ख़त्म, तो 2 ख़त्म 4 0 0, 400 ओम आया पहला लैंप में, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम दूसरा लैंप का भी डाटा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा लैंप का डाटा, तो लैंप बी में फ्रेंड्स क्या पावर का रेटिंग क्या दिया हुआ है, तो लैंप बी में दिया हुआ है 40 वाट, और इसके वोल्टेज क्या दिया है क्रॉस 200 वोल्ट। तो यहाँ से भी हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा सकते हैं फ्रेंड। तो हमको आर भी चाहिए, तो वी स्क्वायर क्या है 200 बाय पी भी क्या है 40, 2 2 4 ख़त्म, 1 0 यहाँ ख़त्म, तो आर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1000 1000 ओम बचेगा ना फ्रेंड्स, 1000 ओम बचेगा। लेकिन हमसे पूछा गया क्या फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो देखिए सर्किट कुछ ऐसे बन सकता है, लैंप को अगर हम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे, तो ये R1 कितना आया था फ्रेंड्स 400 ओम, ये R2 कितना आया था फ्रेंड्स 1000 ओम, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना 200 वोल्ट प्लस माइनस। तो हमको चाहिए क्या, हमसे पूछ रहा है क्या टोटल सर्किट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए दोनों रेजिस्टेंस जो हमारा किस में है, इन सीरीज कनेक्शन में है, तो बस यहीं से निकल जाएगा कि हमारा रेजिस्टेंस किस में है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस आर इन सीरीज में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है R1 प्लस R2। तो देखिए R1 क्या है 400 और R2 क्या है 1000, जब जोड़ देंगे तो 1400 आ जाएगा फ्रेंड्स ओम, यही तो हमसे पूछा था, तो निकल गया टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, जिसे आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। यही मेरा क्या है फ्रेंड्स आंसर है, बस इतना ही करना है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रही होगी आपको। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए 7 नंबर पे बोल रहा है क्वेश्चन के इन फिगर 2 पॉइंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स आते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है कि द लैम्प ए विल बी ब्राइटर देन लैम्प बी। तो वही क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से, तो फ्रेंड्स क्या है देखिए मैं फिगर बना दिया यहाँ पर। तो बोल रहा है कि लैम्प ए विल बी ब्राइटर देन लैम्प बी, क्या लैम्प ए ज़्यादा जलेगा लाइट करेगा लैम्प बी से, या लैम्प बी ज़्यादा ब्राइट करेगा लैम्प ए से, या दो लैम्प विल बी इक्वली ब्राइट करेगा सेम जलेगा, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए ये ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ बना दिया कि लैम्प ए का रेजिस्टेंस क्या है, मतलब रेजिस्टेंस लैम्प बल्ब 1 का, लैम्प 1 का रेजिस्टेंस 400 है, लैम्प 2 का रेजिस्टेंस 1000 है ओम है, ठीक है। अब वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है एक डीसी सर्किट में। तो देखते हैं कि कौन सा लैम्प ज़्यादा ब्राइट जलेगा। तो इसको समझने के लिए क्या फ्रेंड्स है, और करंट यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, करंट सेम दोनों लैम्प के लिए है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, करंट सेम है तो पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा I² R का। तो I तो क्या है फ्रेंड, I दोनों लैम्प के लिए क्या है कांस्टेंट है, दोनों लैम्प के लिए I क्या है कांस्टेंट है। तो
P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया R के, तो जिस लैम्प का R ज़्यादा उस लैम्प का क्या होगा ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो लैम्प यहाँ देखिए, तो लैम्प ए के लिए देखते हैं फ्रेंड्स कि लैम्प ए का रेजिस्टेंस क्या है 400 ओम है, तो 400 ओम है फ्रेंड्स। और लैम्प बी का रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम है। तो यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है फ्रेंड्स, लैम्प बी का। तो क्या हो जाएगा, तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर बी। तो आर बी क्या है ज़्यादा है आर ए के कंपेयर में, तो इसका भी क्या होगा पावर ज़्यादा होगा। जिसका पावर ज़्यादा वो क्या होगा हीट ज़्यादा थ्रो करेगा, तो वो लैम्प क्या होगा ज़्यादा ब्राइट जलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि आर बी जो है ग्रेटर देन आर ए है, तो इसलिए इस आर बी मतलब बल्ब, तो लैम्प क्या बल्ब बी में ज़्यादा पावर जनरेट मतलब थ्रो ऑफ करेगा, तो उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगा पावर। तो इसी में तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा फ्रेंड्स, तो लैम्प बी विल बी ब्राइटर देन लैम्प ए, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा थ्योरी। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर क्या है 8 देख लेते हैं। व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल, तो सेल जब हम मान लीजिए 2 सेल है, ठीक है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है सेल का, सॉरी ये गलत बन रहा है थोड़ा सा, इस तरफ से कर लेते हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है कि जब 2 सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो सेल को जब एक पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उसका करंट में क्या होता है चेंज। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब सेल हो या 2 ऐसे ओनली सिर्फ रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो आर जो टोटल होता है क्या होता है फ्रेंड्स R1/R2 R1 + R2। तो क्या होता है जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है डिक्रीज होता है, कम होता है। अगर आर कम होगा फ्रेंड्स तो उस सर्किट में क्या होगा, अगर आर डिक्रीज करेगा तो उस सर्किट में क्या होगा करंट क्या होगा फ्रेंड्स, करंट इंक्रीज करेगा ना। उसी तरह यहाँ भी सेल में है वही बात, सेल का अगर पैरेलल में करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है सेल का जो करंट कैपेसिटी है वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा। समझ गए फ्रेंड इस थ्योरी से। तो ये हो गया ऑप्शन पहला। देखिए फ्रेंड्स 9th नंबर क्वेश्चन में जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन 8 में बना कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ भी है फ्रेंड्स सेम। देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज, क्या हो जाता है, मान लीजिए एक नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुछ अपना वैल्यू लेते हैं और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे इसका 2 ओम ले लीजिए और इसका ले लीजिए 3 ओम, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में तो निकालने जानते हैं, तो क्या 3 × 2 और 2 + 3 तो 6 और यहाँ 5। तो आप जब वो काटोगे तो क्या आ जाएगा 1 एक बचेगा 0.2, इतना क्या बचेगा फ्रेंड्स ओम बचेगा आर इक्विवेलेंट। टोटल जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मान लीजिए एग्जांपल 2 रेजिस्टेंस लेकर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 1.2 ओम आएगा। तो क्या आएगा कि किसी भी आप देखोगे कि जो छोटा रेजिस्टेंस है इस सर्किट में 2 ओम से भी क्या होता है, जब पैरेलल में जब रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उस रेजिस्टेंस में उस सर्किट में जो छोटा वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का उससे भी मतलब क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है जब हम पैरेलली नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो यहीं पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। छोटा रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स ये है 2 ओम, तो उससे ग्रेटर होगा नहीं होगा, देखिए कम आया है, आर इक्विवेलेंट का मान क्या आया कम आया है 2 ओम से,
दूसरा देखिए, बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, देखिए स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम है, 2 ओम से देखिए आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ रहा है, लेस आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, कैसे समझ रहे हैं कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो आर इक्विवेलेंट आता है वो बहुत कम आता है, किससे, उस रेजिस्टेंस, उस सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम आता है फ्रेंड्स वैल्यू। तो यही फ़ायदा है हमारा पैरेलली कनेक्शन में। तो फ्रेंड्स देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ़ अ डीसी सप्लाई ऑफ 180 वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए बी, मतलब इसके अक्रॉस क्या कर सकते हैं हम, एक 180 वोल्ट का डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दे, ठीक है फ्रेंड्स, इस सर्किट के क्रॉस। तो बोल रहा है कि बताइए देन करंट इन 6 ओम रजिस्टर, तो 6 ओम रजिस्टर्स यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसके अक्रॉस आपको क्या बताना है, करंट का वैल्यू बताना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताना है, करंट का वैल्यू। तो देखिए आसान है, मैं इसको यहाँ बना दूँ फ्रेंड्स, देखिए इसको आप ऐसे कुछ बना सकते हो, तो 180 वोल्ट प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर 18 ओम है, यहाँ पर 12 ओम है, और यहाँ पर 6 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है ए और बी है, यहाँ सी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि ये एक है, तो ये क्या है, सीरीज में है कनेक्टेड, तो हमारा 6, ये हमारा 6 ओम एंड 12 ओम जो है किस चीज़ में है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है फ्रेंड्स। तो आर एस निकल सकता है 6 प्लस 12, तो क्या हो सकता है 18 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो 18 ओम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से फिर सर्किट बन जाएगा। तो ये 18 ओम हो गया, फिर यहाँ पर 18 ओम है, और यही सर्किट ए बी, तो ये कितना है फ्रेंड्स 180 वोल्ट है यहाँ पर। तो देखिए फिर ये दोनों 18 ओम क्या है, पैरेलली में है, 18 ओम और 18 ओम क्या है, पैरेलली में है, तो आर इक्विवेलेंट सर्किट का क्या निकलेगा, अठारह गुना 18, 2 से इधर गया 9 ओम, ठीक है। तो 9 ओम आ गया फ्रेंड्स, तो 9 आर इक्विवेलेंट 9 ओम आया, और हमारे पास वोल्टेज क्या है 180 वोल्ट है, तो ओम्स लॉ से हम सर्किट करंट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, निकल जाएगा। तो वी नो डेट आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई इक्वल टू वी क्या है फ्रेंड्स 180, और आर हमारा क्या है 9 टोटल, तो इससे हमारा क्या आ गया 20, तो ये हो गया 20 एम्पियर हमारा सर्किट करंट फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हो गया मेरा कितना 20 एम्पियर आ गया फ्रेंड्स। तो 20 एम्पियर अगर यहाँ आ गया, तो 20 एम्पियर आ गया ना फ्रेंड्स, तो हमको चाहिए इस ब्रांच में करंट, ठीक है फ्रेंड्स। इस ब्रांच में अगर करंट निकाल ले तो हो जाएगा। तो देखिए फिर से मैं सर्किट बनाता हूँ एक, तो ये है आपका R1 क्या है 18 ओम,
यहाँ R2 क्या है 18 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ करंट चाहिए हमको और यहाँ पर हम करंट निकाल चुके हैं 20 एम्पियर। तो देखिए 2 मेथड है निकालने के। आप करंट डिवीजन रूल तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो मेरा थ्योरी सेक्शन जाकर देखिए, उसमें मैंने पढ़ा रखा है। तो करंट डिवीजन रूल क्या है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं बाय करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो क्या बोलता है कि हम मान लीजिए कि ये I1 मान लीजिए, तो I1 निकालना है तो टोटल करंट, सर्किट करंट, और जिस रेजिस्टेंस में निकालना है वो रेजिस्टेंस छोड़ के अदर रेजिस्टेंस 18 और टोटल रेजिस्टेंस, तो 18 + 18, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स I1 इक्वल टू I का मान कितना है टोटल करंट सर्किट 20, 18 18 36, काटोगे इससे तो 2 और 2 से यहाँ 10, तो I1 क्या आ गया 10 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब सर्किट ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये A और B, तो यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए यही तो है 12 और 6 बन जाएगा, तो इसी सर्किट में तो बह रहा है ना 10 एम्पियर, और यहाँ टोटल 20 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यही समझ गए फ्रेंड्स कैसे आएगा। तो करंट डिवीजन रूल से इस पूरा में करंट कितना बहेगा सर्किट में, यहाँ से यहाँ 10 एम्पियर, तो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट बहेगा फ्रेंड्स, 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो यही आंसर है फ्रेंड्स। समझ गए आंसर कैसे निकालना है फ्रेंड्स, तो इस तरह से निकाल देते हो। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।